दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 जुलाई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप खुलती है तो एकदम से हम ट्रेड नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी और पहले भी कई वीडियो में मैं बताता आया हूं, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है तो हम बुलिश तब बनते हैं जब लास्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर देती है। ऐसे ही अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन खुलती है तो हम तब नेगेटिव बनते हैं जब मार्केट लास्ट क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बाइंग सेलिंग एरिया की तरह काम करते हैं जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होता है गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद। और यही किया हमने, डेटा भी चेक किया था, मैंने डेटा भी अपडेट किया था। प्लस एक चीज़ और बताई थी, आप लास्ट टाइम की जो वीडियो थी ट्रेडिंग सेशन की जो हमने बनाई थी, एनालिसिस की थी, उसमें भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि ये लोग जितने नेगेटिव सोच रहे हैं ना मार्केट को कि क्रैश हो जाएगी, यूट्यूब पे आप देखते होगे वीडियो आ रही हैं कि ब्लड बाथ शुरू होने वाला है, 20,000 आ जाएगी, 18,000 है। भाई ये सब बकवास की बातें हैं। देखो आने को तो कहीं भी आ सकते, लेकिन आप सोचिए वो लोग जब मार्केट 19,000 पे थी तब सोच रहे थे कि 18,000 आएगी। अब 24,000 25,000 के नज़दीक मार्केट है। अगर अब 18,000 आ भी गई तो भाई फायदा क्या है उस चीज़ का जो आप 2-3 महीने से बोल रहे हो। मार्केट ने 6,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट रिकवर कर दिए। तो भाई मैं कल भी यही समझा रहा था आप सबको कि नेगेटिव लोगों के चक्करों में मत पड़ो, ना तो पोजीशन बना पाओगे ना अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, उनको व्यूज़ खींचने से मतलब होता है। और बहाने उन लोगों के क्या है, हमने कल क्या डिस्कस किया था, मैंने लाइव मार्केट में भी अपडेट किया था आप सभी को, डेटा भी पॉजिटिव है, नेगेटिव बनने का कोई फायदा नहीं। और कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मार्केट अपनी बबल बन गया है, मार्केट की वैल्यूएशन इतनी नहीं है जितनी मार्केट चल रही है। भाई इतनी है, आज से 10-15 साल पहले दोस्तों केवल 400-500 करोड़ मार्केट में महीने के आते थे म्यूचुअल फंड के पास, SIP के, या लोग इन्वेस्ट करते थे। आज के टाइम पे वो ये जो आंकड़ा है दोस्तों 5-6 गुना हो गया है महीने का। अब इतना पैसा कहाँ लगेगा, बात को समझिए, कहाँ लगेगा, शेयर में लगेगा, शेयरों में लगेगा तो डिमांड बढ़ेगी और मार्केट बूम करेगी। और यही कारण है, अब कुछ लोग क्या बहाने मना रहे हैं, ये था वो था ये हो गया। कुछ यूट्यूबर जो गलत साबित हो गए ना कि हम जो नेगेटिव थे, कुछ कुछ बहाने बना रहे, किसी के ऑपरेटर ने मैनिपुलेशन कर दिया, ये कर। भाई कोई मैनिपुलेशन नहीं है, समय समय पर मार्केट हेल्थी करेक्शन देती है और प्राइस ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जब तक प्रॉपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता है तब तक हमको नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। हमेशा दोनों साइड का मुंह रख के फेवर में रख के चलिए, लेकिन बुलिश का थोड़ा सा ज्यादा रख के चलिए, क्योंकि इन्वेस्टर धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहे हैं, लोग मार्केट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था और हमने क्या प्लानिंग किया था दिन में, वो देख लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक पेपर ट्रेड भी किया था बैंक निफ्टी में। सिंपल सा था भाई, मार्केट गैप डाउन खुली, मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्विंग बनाया, ब्रेकआउट दिया, एक और स्विंग बनाया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और निफ्टी ने तो ना धुआं धुआं कर दिया। सब जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं ना, सबकी जुबान पे ताला लगा दिया। जो एक रेड कैंडल बनते ही, एक दिन गिरते ही बस ये चिल्लाने लग जाते कि गई गई गई। अरे भाई ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया करो, अपने ईगो पे मत लिया करो कि आपने बोला था कि गिरेगी, वो गिरी नहीं तो ईगो पे बात आ गई तो कमियां ढूंढने लग जाते हो कि नहीं अब तो गिरेगी गिरेगी, क्यों नहीं गिरी, ये नहीं गिरी। नहीं, मार्केट है, सुप्रीम होती है, किसी का भी पत्ता साफ कर सकती है, हम भी गलत हो सकते हैं, सभी गलत हो सकते हैं। सिंपल दोस्तों, मार्केट गैप डाउन खुली, एक मार्केट ने स्विंग बनाया, जैसे ये स्विंग ब्रेक करी थी, मैं कॉल साइड प्लानिंग किया था और बहुत अच्छे मेरी को शायद पता है 300-400 पॉइंट इसमें पेपर ट्रेड में मिले थे। हालांकि वो कोई रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, लेकिन मैं स्टॉक में भी काम करता तो अच्छा प्रॉफिट था, ऐसी बात नहीं, अच्छी बाइंग थी, ठीक है। तो बाइंग मार्केट के बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर एक आध एक्स्ट्रा बात भी बता दिया, जैसे कि न्यूज़ क्या चली। भाई न्यूज़ के भरोसे मत रहा करो। अब जो मार्केट बुलिश होने के कारण 2-3 है, बजट के बाद लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, बजट के बाद लोग ज़्यादा गिरावट की सोच रहे थे जो कि नहीं हुई। DIs लगातार बाय करे, मार्केट में कैश फ्लो हो रहा है और मार्केट ने रीटेस्ट किया। सिंपल सी 3-4 चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल ऐसे सोचने को तो भाई बहुत सारी न्यूज़ हैं। अमेरिका की जो GDP है उसमें सुधार हुआ है, इस वजह से भी वहाँ की मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा से पहुंच गई है। तो सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा मत्था पच्ची मत किया करो, ट्रेंड के साथ चलिए, ठीक है। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, कौन सी स्टडी में मैंने प्लान किया था वो भी मैं डिस्कस करूंगा, एक बार कल देख लेते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 51,264 के आसपास, यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। हमारा जो अगला रेजिस्टेंस है वो 52,000 के आसपास है, ठीक है। बीच में बस एक 50 दिन का 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर अच्छा ट्रेंड हुआ तो जैसे ये टूट गया ऐसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया मार्केट ने स्विंग बनाने के लिए, बात को समझ रहे हो, फिर ब्रेकआउट दिया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, नहीं, एक बार डाउन साइड आई, रिस्पेक्ट किया, स्विंग बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। सिंपल ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 51,400 के ऊपर निकलती है तो थोड़ा सा जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मैं कब प्लानिंग करूंगा, बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैपअप भी खुलती है, ब्रेकआउट दे 51,500 के आसपास जाके 450 के आसपास आके मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करके थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से ब्रेकआउट देती है मूविंग एवरेज का, यानी कि 51,550 का 560 का, तो मैं फिर से प्लान करूंगा 52,000 के टारगेट के लिए 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब ऐसी मार्केट में भाई आप नेगेटिव कब हो सकते हो, राउंड लेवल के नीचे, यानी कि 51,000 के नीचे, वो भी कम टारगेट के लिए। क्योंकि जब बड़ी ग्रीन कलर की दोस्तों कैंडल बनती है तो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारे सपोर्ट एरिया बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस ग्रीन कैंडल में देखोगे, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी हल्का सा स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, बात को समझ रहे हो। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुला, बड़ा गैप डाउन खुल जाए 51,000 के आसपास खुल के 51,000 के लेवल को ब्रेक करे, थोड़ा सा पुल बैक करे, फिर से टच करके 51,000 को अगर फिर से डाउन साइड आती है तो ये पैटर्न जो है ये मैं फेल मानूंगा। क्योंकि आप इस कैंडल को माप लीजिएगा, अगर ये 3% की कैंडल है तो ये इसका 50% से ज्यादा का हिस्सा, यानी कि डाउन साइड मार्केट आना शुरू हो जाती है। इस कैंडल के मान लीजिए ये कैंडल है, इसका आधा होता है यहाँ पे, तो इसके नीचे जब यानी कि 60% गिरना शुरू हो जाती है तभी मैं थोड़ा सा नेगेटिव बनूंगा। यानी कि वो बनता है 51,000 के नीचे, तो 51,000 के नीचे निकले अगर कोई स्विंग बनाती है तो ही मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में पुट साइड प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं कल पुट साइड प्लान नहीं करने वाला हूं। चांस दोस्तों कल है मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाती है। यानी कि बड़ा मोमेंटम दिया, पोज लिया, फिर से बड़ा मोमेंटम दिया, उसके बाद ही डिसाइड करती है। तो साइडवेज भी रह सकती है, लेकिन अगर डाउन साइड है तो 51,000 के नीचे कोई स्विंग बनेगा तभी प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं पुट साइड अगर मार्केट आती है तो इग्नोर कर दूंगा। अगर गैपअप खुलते दोस्तों, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा 51,600 के आसपास मूविंग एवरेज के आसपास गैपअप खुल गई, तो एक चीज याद रखना, जो ये मूविंग एवरेज है ना, ये एक बार थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा नीचे फेंक सकती है शुरुआत में। हो सकता है एक या दो कैंडल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन गैप को भरने के बाद जब ये वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो मैं प्लानिंग करूंगा वापिस से कॉल साइड का दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है तो मैं किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होने वाला हूं। हाँ, 52,000 के आसपास अगर टच करके कोई एम पैटर्न बनता है तो थोड़ा सा दोपहर बाद प्लानिंग कर सकता हूं, अदरवाइज गैप अप खुलती है तो मैं, देखिए गैप अप खुलने के बाद नेगेटिव का मैं क्या करूँ, क्योंकि हम पहले क्या डिस्कस करते थे, गैप अप खुली अगर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के नीचे निकलती है तो हम नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन अगर कल गैप अप खुल के ये क्लोजिंग प्राइस भी अगर टूटता है तो भी मैं नेगेटिव नहीं बनूंगा, क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज आ गया, 51,000 का सपोर्ट आ गया, तो बार बार मार्केट को ये पुल बैक कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई मार्केट में भले ही गिरावट आ रही हो, आप डेटा निकाल के देख लीजिए पिछले 7-8 दिन का, मार्केट भले ही दोपहर पहले गिर रही हो लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवर करके ही बंद होती है। और ये ऐसी गिरावट में भी अगर मार्केट पूरा रिकवर करके बंद होती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाय ऑन डीप का सिनेरियो चल रहा है। ऐसे में हम ज़्यादा अग्रेसिव नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों मैंने काम क्यों नहीं किया, निफ्टी में दोस्तों इसलिए काम नहीं किया, इसका लॉजिक भी मैंने बताया था कि निफ्टी में खड़ा खड़ा मोमेंटम आया है। और एक चीज़ देखिए, हमने रेजिस्टेंस ये लास्ट टाइम आपके सामने चार्ट में मार्क किया था, बिल्कुल कितना अच्छे से इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, स्विंग बनाया, फिर से मोमेंटम दिया। लेकिन यहाँ पे भी मैंने प्लानिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम आ गया था। इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। हाँ, ये ट्रेंड लाइन हम कई दिनों से लगाते हुए आ रहे थे, हमने प्लानिंग किया था अगर इसके ऊपर निकलते तो 24,700 का मूव हम तक का हमको मूव देखने को मिल सकता है। तो यहीं तक प्लानिंग थी, बाकी का जो मूव आया 100-150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, वो मेरी भी समझ से बाहर था। मैं ये बता दूं, आप मैं बोर मार दूं, अपनी बढ़ाई कर लूँगी, देखो मैंने बोला था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। डेटा निफ्टी का खैर सुबह से ही पॉजिटिव था। अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था सुबह सुबह, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव था। सुबह सुबह की बात है ये,
आज फिर से दोनों इंडेक्स एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। निफ्टी का हमने कल की वीडियो में जिक्र किया था, ऐसा ही मूव आ सकता है, लेकिन मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि खड़ा खड़ा मूव आया। अगर कोई स्विंग बनता है या बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देते हो तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, डेटा में सुधार हुआ तो ये मैंने बोला था। फिर मैंने इसमें पेपर ट्रेड किया था और इसका भाई मेरे ख्याल से 700-800 पता नहीं कितने का हाई था, इसका 600 तक तो मैंने भी देखा था। लेकिन एक टीसीएस का भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं इसके लिए चार्ट यहाँ पे पोस्ट किया था, तकरीबन 18 जुलाई को। ब्रेकआउट स्ट्रोंग था, वॉल्यूम के साथ था और इसने आज लास्ट टाइम और अच्छा मूव दिया है। तो चार्ट जो भी मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में मैं शेयर करने की भाई कोशिश करता हूँ, ताकि लोग कुछ ना कुछ जो वीडियो में हम सीखते हैं वो इम्प्लीमेंट करने, पेपर ट्रेड करके देख सके। कोई कॉल टिप्स के चक्कर में इस चैनल पर मत ज्वाइन होना भाई, बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर आप इस चैनल को ज्वाइन भी करना चाहते हो 100% फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे जिनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। भाई ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसा ना दें, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। सिंपल सा भाई, निफ्टी है अपने ऑल टाइम हाई पे। निफ्टी का जो बाउंस बैक एरिया है 24,700 के आसपास है, ये वाला जहां से ब्रेकआउट आया स्विंग बना के। तो ये क्या है निफ्टी के लिए, 24,700 का लेवल क्या है, ब्रेकआउट लेवल है। तो सिंपल है, निफ्टी में जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम स्विंग को यानी कि जो ये राउंड लेवल होते हैं उनको मार्क करते हैं। तो पहला निफ्टी के अंदर राउंड लेवल है 24,900 का, दूसरा राउंड लेवल है 25,000 का, जो कि आ भी जाना चाहिए। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, थोड़ी बहुत गैप डाउन खुलती है, 24,800 के ऊपर ऐसे स्विंग बना देती है, तो पहला टारगेट 24,900 का, दूसरा टारगेट मेरा 25,000 का होगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुल के 800 के नीचे अगर कोई रीटेस्ट करके स्विंग बना देती है तो एक 100 पॉइंट नीचे भी आ सकती है, यानी कि 24,700 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं थोड़ा सा पुट साइड इसलिए प्लान करूंगा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई स्विंग नहीं है डाउन साइड तक। आप देखोगे यहां तक कोई भी स्विंग नहीं है, सीधा स्विंग आके 24,700 पे है, राउंड लेवल है। एक और चीज बता देता हूं, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 24,700 के आसपास फटाक से आ जाती है, तो यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है या यहाँ पे बुलिश कैंडल बन सकती है। दोनों ही सिनेरियो में दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ से रिकवरी प्लान करूँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, डेटा अगर ऐसा पॉजिटिव होता है तो मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि पहला बाउंस बैक एरिया 24,700 का है। अगर दोस्तों निफ्टी गैप अप खुल जाए बड़ा, तो निफ्टी को फिर इग्नोर कर देना, बैंक निफ्टी पे फोकस कर लेना। हल्का फुल्का गैप अप खुलती है 900 के नीचे, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर 850 के लेवल को टच करके फिर से अगर 900 को ब्रेक करते हैं तो 25,000 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ये दोस्तों निफ्टी के सिंपल लेवल थे भाई, इतना मुश्किल नहीं है। जब मोमेंटम बड़ा होता है तो ज़्यादा नेगेटिव प्लान करने को होता नहीं है, और हम अपर साइड यानी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हम ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन देखिएगा निफ्टी की, 24,900 पे पहला रेजिस्टेंस है, 1,16,000 मंदी वाले बैठे हैं, 42,000 तेजी वालों के मुकाबले। सपोर्ट 24,800 पे है, अगला सपोर्ट 24,700 पे है। रेजिस्टेंस मेन जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे है, काफ़ी नज़दीक है भाई। राउंड लेवल आ सकता है, लेकिन 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन देखेंगे, उससे पहले देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन सेटल होती है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा 51,500 भी मिलेगा, 1,09,000 बैठे मंदी वाले 46,000 के मुकाबले। सपोर्ट सीधा मिलेगा आपको 51,000 पे, अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 52,000 पे, सीधा, बीच में कुछ नहीं, यानी कि 51,500 के ऊपर 52,000, 51,300 के नीचे 51,000, और बीच में रह सकते हैं तो साइडवेज भी निकाल सकते हैं। मेन जो लेवल है 51,000, 51,500 और 52,000 है। इनके ऊपर भी हम 10 बजे के बाद एनालिसिस करेंगे। डेटा जो भी होगा कैलकुलेट करके मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।